महाराष्ट्र में महायुति में पड़ी दरार। राज ठाकरे का बड़ा ऐलान। बीजेपी शिंदे का बिगाड़ेंगे गेम। साल 2024 के अंत में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर सियासी दलों ने मंथन भी शुरू कर दिया है। चुनाव को लेकर हर पार्टी और गठबंधन दल अपनी अपनी बिसात पर काम कर रहा है। हर दल अपनी सियासी गुड़ागड़ित में जुट गया है। इस बीच मनसे यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल राज ठाकरे की पार्टी ने अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि मनसे 225 से 250 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। राज ठाकरे ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी राज्य के चुनाव अकेले ही लड़ेगी, वह किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। गुरुवार को मुंबई में पार्टी की मीटिंग में राज ठाकरे ने यह बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने मीटिंग में साफ किया कि उनकी पार्टी राज्य की 288 विधानसभा सीटों में से 225 से 250 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। राज ठाकरे का कहना है कि किसी भी हालत में उनकी पार्टी सत्ता का हिस्सा होनी चाहिए। ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से साफ कहा है कि आप सभी जन तैयार रहो, किसका प्रस्ताव आएगा, कितनी सीटें मिलेंगी, इसका इंतजार नहीं करना है। इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि राज ठाकरे ने संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने के लिए 5 नेताओं की एक टीम का भी गठन किया है और राज ठाकरे 1 अगस्त से राज्य के पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने के लिए खुद महाराष्ट्र का दौरा भी शुरू करने वाले हैं। मनसे के इस निर्णय पर विपक्षी पार्टियां भी चुटकी ले रही हैं। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद से महायुति के अंदर कलह मची हुई है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने तंज कसते हुए कहा कि राज ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में एनडीए का समर्थन किया और अब विधानसभा में अकेले उतर रही हैं। मनसे एकमात्र विधायक के दम पर सत्ता में आने की इच्छा कर रही है। ऐसा लगता है कि वो भ्रमित हैं और उन्हें साफ करना चाहिए कि वो असल में क्या कहना चाहते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा। अक्टूबर या नवंबर में यहाँ की 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हो सकते हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली और शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। साल 2022 में शिवसेना में फूट हुई और एकनाथ शिंदे पार्टी के 40 विधायकों को तोड़कर बीजेपी के साथ समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। लोकसभा चुनाव में मनसे ने बिना शर्त पीएम मोदी का समर्थन किया था, लेकिन अब वह एकला चलो की राह पकड़ रही है। बहरहाल देखना होगा चुनाव में राज ठाकरे को उनका अकेले चलने का निर्णय कहां तक सही साबित होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।